का राय जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग आए हैं लोगों के बीच, जो 2 दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है झारखंड में, इस पर लोग क्या सोचते हैं, वही राय लेने आए हैं। क्या सोचते हैं आप? जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। सत्ता में जो लोग हैं, जैसे आप राज्य सत्ता में, उनका कहना है कि विपक्षी जो पार्टी है वो अनावश्यक दबाव बनाना चाह रही है अपने विपक्षी पार्टियों पर, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कह रही है कि ईडी ने इन पर केस दर्ज किया है, बार बार सम्मन जारी करती है हेमंत सोरेन को बात करने के लिए, लेकिन वो डर के मारे भागे चल रहे हैं। इस पर क्या सोचते हैं आप? रांची के तो एक थाने में बाबूलाल मरांडी ने FIR तक दर्ज करवाई है गुमशुदगी की। आगे नहीं जाए। अच्छा, कहाँ भागे? नहीं, हालांकि कुछ देर के लिए तो गायब थे, सच्चाई है ये तो प्रॉब्लम में जानकारी नहीं। ये जैसे मीडिया में जो खबरें आई है उसके अनुसार ईडी जब उनके दिल्ली आवास पे पहुंची वो तो होते जाते हैं, विकास की बात नहीं कर। अच्छा, होते जाते रहता है कि हेमंत सरकार तो साथ चलाई नहीं, 4 साल चला ली, बढ़िया चलाई। भाजपा सरकार तो हम लोग भाजपा में भी हैं, वो सब बात नहीं है। अच्छा, सब ठीक ठाक मोदी सरकार भी ठीक है, योगी सरकार सब तो ठीक है। नहीं, लेकिन 2 दिनों से जो घटनाक्रम ये तो होते जाता था, ईडी सीडी अब लालू प्रसाद यादव पर लगाया जाता है, तो हेमंत सरकार पर नहीं, तो लेकिन दोनों में अंतर है ना। जैसे लालू यादव पे ईडी लगा, तो लालू यादव इस उम्र में भी ईडी के ऑफिस में जाकर के 6 घंटा 7 घंटा बैठ करके उनसे बात किया और उनके सवालों का जवाब दिया। लेकिन हेमंत सोरेन तो पहले दिल्ली गए, और जब ईडी वाले उनकी दिल्ली आवास पे गए तब तक वहाँ से निकल चुके थे। और फिर वहाँ पे जैसे उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके PA हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सचिवालय। किसी पर FIR कीजिएगा तो कोई न कोई जान बचा के भागेगा ही। ईडी जाएगा, सीडी जाएगा, पुलिस के डर से सब भागता है। अच्छा जी, यानी बीजेपी का आरोप सही है कि वो डर से भाग रहे हैं? बीजेपी हम नहीं जानते, हम लोग राजनीति में उतना परिपक्व नहीं है। नहीं, आप लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वही बात विपक्ष बीजेपी भी कह रही है कि अरे डर से बीजेपी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी सरकार अच्छी चलाई है, 10 साल से चला रहे, हेमंत सरकार भी चला रहे हैं। और पलटूराम की बात करिएगा, वो अच्छा बात नहीं। अच्छा, पलटूराम के बारे में नहीं नहीं, जानते। तो पलटूराम अब कौन? आप एसपी का भाजपा साथ रहता है, तो यहाँ यदि तो पलटूराम कौन नहीं है? कोई नहीं है, एक जगह पर है, इसका जैसे नहीं। यदि उसके कुछ दिनों पहले भारत के गृह मंत्री ने कहा बिहार के एक जनसभा में कि बीजेपी के सारे दरवाजे। एक ही बात करते हैं, जहाँ रहना है एक जगह रहिए, खुदा के तरह रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए। नीतीश कुमार तो एक जगह है, मुख्यमंत्री पद पे हैं, नहीं केवल चेंज हो रहा है तो उप मुख्यमंत्री। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा जनरल नॉलेज में नाम आ जाएगा कि मेरा कितना बार मुख्यमंत्री बन चुके। नहीं, यदि एक जगह की भाषा देके कोई पार्टी नहीं चलती। पार्टी जो सदस्य, एक हम भी कोई पार्टी से बिलोंग करते, पहले नाम नहीं बताया। हाँ, ठीक है, हम पूछेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन हम भी पार्टी में घर का एक सदस्य मुखिया है और रहेंगे। हम करें एक जगह रहिए, एक जगह रहने पर आपको मान सम्मान मिलेगा। नहीं, तो जैसे नीतीश कुमार RJD के साथ थे, लेकिन अमित शाह जो नहीं, पार्टी में रह के पार्टी का एकदम ठोस विरोध कीजिए, पार्टी रहिए, इधर उधर न मत। अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले बिहार में एक जनसभा में कहा था कि नीतीश बाबू और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के ललन बाबू के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये आम लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। लेकिन फिर किस दरवाजे से तो घुस गए वो? यानी कि बीजेपी का दरवाजा इतना कमजोर था कि नीतीश कुमार उसको तोड़ लिए? ऐसी बात देखिए, जो बिक्री होता है ना बाजार में, सौदा रेट घटता बढ़ता है ना, तो उसी तो नीतीश कुमार है। इसमें जाएगा तो सौदा महंगा बिकता है, उसमें ज़्यादा। यानी नीतीश कुमार अपना रेट लगाते हैं, जब उनको ज़्यादा जहाँ रेट मिलता है वहाँ चले जाते हैं। मान सम्मान से नहीं गिर गया जनता के बीच में। नहीं, तो बाजार में जो खराब सामान होता है, ग्राहक भी तो उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन नीतीश कुमार को खरीदने के लिए लोग तत्पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट देने के लिए बीजेपी वाले भी और राजद वाले भी। ये तो मानना होगा। हेमंत सरकार में वो सब चीज़ नहीं है, हेमंत सरकार में वैसा नहीं। हेमंत सरकार ठीक है, ठीक रहेगी। आप लोग क्या सोचते हैं?
जो 2 दिनों से आपके झारखंड में घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं। कि मुख्यमंत्री गायब हो गए तो मुख्यमंत्री का जो अगर नहीं पद अधिकारी के पास नजर आ रहा है तब ना बोले कि गायब हो गए हैं। हाँ। तो अगर गायब हो गए हैं तो उनका अगर सही साफ छवि है तो सामने आ जाए। क्यों जनता के क्यों भंवरण कर रहे हैं? अगर पेपर में छाप रहा है तो उसका खंडन करे कि हम गायब क्या है, हम जनता के लड़ाई हैं, जनता के साथ हैं। हालांकि अब सामने आ गए हैं। सामने आ गए तो जब आलोचना हुआ तब ना आ गए तब आए, हैं, हाँ। पहले क्यों ना आए? अगर आप भ्रष्टाचार नहीं है और आप उसमें उजाला में नहीं है तो फिर उस बात के लिए क्यों छिपते हैं? मुख्यमंत्री जी हैं वो, और हम ईडी के डर से या किसी के डर से, यदि हम छवि हमारा बढ़िया है, हमारा सब कुछ साफ सुथरा है, तो हम भागेंगे क्यों? और ईडी जो कहेगा टाइम पर, उसको हम 13 बार उसको टाइम कह देंगे कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, अभी हम आप ऐसे हैं तो वैसे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, आप जब नोटिस किया है, आप पवित्र आदमी है, सक्षम है, तो आप जाइए, दफ्तर जाएंगे, क्यों डर है? डर क्या? बीजेपी तो इस मुद्दे को आधार बना करके कह रही है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। सही बोल रहा है, जिस तरह से इनका रवैया है उस तरह से राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री को भागना चाहिए, मुख्यमंत्री को तो पब्लिक के अंदर जो को बुलावे उसके सामने रखना चाहिए, अपना मुख्यमंत्री के गरिमा रखना चाहिए ना। क्या किसी कहने से हम हट जाएंगे? मुख्यमंत्री हमको चुना है, पब्लिक चुना है, और हम किसी के डर से भाग जाएंगे? पब्लिक के सामने में रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक सब जान रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, और बीजेपी जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है। बदनाम कहीं सूर्य महाराज को यदि कि इतना झूला लेकर के फेंक दिया जाए तो क्या वो मलिन हो जाएंगे? सही बात, बताइए। सही बात उनको भागना नहीं चाहिए था, डरना नहीं चाहिए। क्यों भागेंगे? हम जब सक्षम हैं, हम सक्षम है, राज का मालिक है। कुछ देर के लिए, फिर अपना वो गरिमा को खराब किया ना। नहीं, ये तो सच्चाई है, मान इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हवाई रास्ते से दिल्ली गए, हवाई रास्ते से दिल्ली गए और बिना किसी को हवाई अड्डा पर अभी प्रेजेंट में जहाँ तो आप साफ छवि रहिए भाई, आप पब्लिक के इसमें काम कर रहे हैं तो पब्लिक नहीं जानेगा। आप कला बाजारी हैं इसलिए आप छिप के चल रहे हैं। आप उजाला रहिएगा, को आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हमेशा हरिचंद्र रहिएगा, हरिचंद्र ही जैसा बात कीजिए। आप पीछे भाग जाइएगा, पीछे दरवाजा भाग जाइए, नहीं। जो अगर राजा होता है, राजा के जैसा रहता है तो सिंहासन टाइम के रहता है, कभी पीछे नहीं भागता है। 10 बर्दे नोटिस हुआ, झारखंड के राजा है। आप जो है सो टाइम आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। जब उनका घर गए, सब जब गया वहाँ तो वो कह दिया कि टाइम अभी जो है सो 31 तारीख को, इतना तारीख को। अरे भाई उस बात को क्या है, आप टालमटोल कर रहे हैं? आवाज से ईडी को कुछ कागजात, कुछ नगद रुपए और एक गाड़ी। हाँ, तो हम लोग पेपर में पढ़े हैं, अभी देखे में कितना लाख, 36 लाख, अखबारों में 36 लाख अभी पकड़ाया। उनका आवास में गाड़ी भी उनका पकड़ाया, हम लोग तो पेपर में पढ़े हैं। और जैसा खबरों में आ रहा है कि रांची आने के बाद अपने विधायकों के साथ उन्होंने बैठक किया। हम अभी पेपर में पढ़े हम लोग, आके के बैठक के बाद भाग के क्यों आए? वो चाह रहे हैं कि अपनी पत्नी को हम अपने से मुख्यमंत्री बनाए, चूंकि उनको डर है कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। पहले पेपर में दे चुके हैं, पहले इनको पूछताछ बुलाने के पहले दे दिए कि अपना उनका पत्नी नाम सपना साथ कल्पना को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो पेपर में दिए थे, हम लोग पढ़े देखें कि बताइए क्या ऐसा कर रहे हैं। जब हमको देखिए सर, सामने उजाला है, आपका मेडिकल कॉलेज कर्मा है। अगर रघुवर दास के समय स्टार्ट हुआ, अगर हेमंत सोरेन अगर चाहते तो अभी हम लोग 24 में उद्घाटन हो गया रहते। इनका ढीलीस के कारण ये फीका पड़ा हुआ मेडिकल कॉलेज कर्मा का काम किया हुआ था भाजपा के, लेकिन 2018 में हुआ। देखिए क्या हाल है सर सामने। सोचते हैं जैसा कि बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाया मरांडी में, हालांकि अब आप सामने आए हैं, झारखंड का सामने आए हैं तो अच्छा बात है, अपना जवाब देगा अच्छा ढंग से। तो उनको इस तरह से गायब होना चाहिए था। कोई चीज़ ऐसा हावी हो जाता है तो उससे कभी ऐसा बात हो जाता है कि डरना पड़ता है। अब जवाब देने के लिए सामने आया है तो जवाब देगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को यदि डरना पड़ रहा है तब तो सोचनीय विषय है। ये तो सोचनीय विषय है। मुख्यमंत्री डरेंगे तो सारा पब्लिक क्या करेगा?
जब राष्ट्रपति डरता है हम लोग का चैनल है लोक संकल्प। ये तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को जब मुख्यमंत्री है ये है तो इस पर कानून कैसे लागू हुआ? कानून है ना, तो कानून को जवाब देने के लिए मतलब सामने आए। हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे। आप हमसे जवाब देने के लिए सामने आया, जवाब देने के लिए इंतजाम करने के लिए वो किया था, तो जवाब देने के लिए इंतजाम कर दिया। अब जवाब देगा, अब जवाब देगा। और दुकानदार को कहेगा कि चोर बाजार नहीं, मैं हम पर जूतों लड़ा अरे बंद करके भाग जाएगा। तो बंद करेगा तो चोर साबित हो जाएगा, और नहीं भागेगा तो चोर साबित नहीं। बोला हम चोर कैसे? हम दुकानदार हैं, हम दुकानदार हैं, चोर नहीं है। हम यहाँ रहेंगे, आपको क्या कहना? हम चोरी किए, हमको साबित कीजिए। अब दुकान बंद करके भाग जाएगा तो क्या समझेंगे? चोरी नहीं समझेंगे। इनके बाद में तो दम है हालांकि। वो ये बात ठीक है, लेकिन कहिएगा कि कानूनी तौर पर तो हम भी नहीं कानूनी तौर पर जी रहे हैं। किसी में न किसी में जरा मरा और वो फॉल्ट तो अलग मिलेगा। चीज है। ये बात खामियां नहीं तो कि सब फॉल्ट में है। किसी में नहीं मिलेगा। घर और परिवार सब में भी लोग खामियां पर हैं, जांच घर क्यों नहीं परिवार में होगा? भी खामियां हैं, घर परिवार लोग में पर जांच खामियां होना नहीं है, चाहिए सब ना। बात। लेकिन जब घर का भी मुखिया रहेगा गलत तो क्या घर का अपना सदस्य बढ़िया चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। मुखिया यदि गलत रहेगा तो फिर घर का सदस्य बढ़िया नहीं चल पाएगा। और मुखिया टाइट रहेगा ना तो सदस्य भी जो उसको सोचना पड़ेगा हमारा मुखिया बहुत टाइट है। जानवर को बांध दीजिएगा, इतना बड़ा खुट्टी में इतना बड़ा जानवर रहेगा और खुट्टी में बांध तोड़ के भागे जाएगा। अरे उसको डबल खुट्टा बांधिए ना। हम है मालिक और मजबूत चाहिए हमें। मजबूत होना चाहिए, मालिक मजबूत, डरपोक नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, सदस्य, मुखिया हो, सरपंच हो, मालिक चुनिए ऐसा जो सब चीज में शिक्षित रहे, बोलने में टाइट रहे और अपने ईमानदारी छवि में रहे। वो चला सकता है, समाज को चला सकता है, या अपना पंचायत को चला सकता है, देश को चला सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी किसी को कहते आज तक सुने कि इस नरेंद्र किसी को गलत बोले? नहीं, हालांकि बिहार में जो घटना हुई हाँ। उसमें तो क्या अरे बिहार में सुनिए, बिहार यदि में नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं हाँ। तो हम तो पूरे भारतवर्ष के स्तर पे बात करेंगे फिर। नरेंद्र मोदी की बात इस तरह से की है कि उनका छवि साफ सुथरा है, किसी से ना वो गलत बोलते हैं ना गलत साबित कर सकता है उनको कोई, या तो अभी तक कुछ साबित किया नरेंद्र को गलत साबित कर दिया कि गलत चीज करने वाला। अरे आमला दफला दुनियादारी करने, मुखिया तो टेट है। मान लीजिए एमएलए थोड़ा गलती कर दिए, उनका मंत्री गलती कर दिया तो विपक्ष में जो लोग हैं हाँ। अभी वो कह रहे हैं कि सारा संस्थान उन्हीं के अंडर में है तो उन पे आरोप कौन लगाएगा? अरे हे भगवान, आरोप कौन लगाएगा? हमारा एक चाय दुकान में बना के दे रहे हैं तो गलत बोलेंगे, गलत साबित हो जाएगा तब न कहेंगे गलत। आप यदि सही चाय है तो फिर गलत कैसे बताएंगे हम? नहीं, लेकिन केवल दुकानदार, जितने लोग वहाँ ग्राहक हैं उनके परिवार के हो, तब कौन आरोप लगाएगा? कौन कहेगा कि चाय ठीक नहीं है? यदि कोई दूसरा वहाँ बैठा हो पीने वाला तब तो, जैसा कि विपक्ष का आरोप है। माने सब उसका बैठा रहेगा तो चाय पीने क्या जाएगा? सब उसी का भी पीता है चाय क्या? जैसे विपक्ष का तो यही आरोप है। आरोप किसे? जितनी भी हमने संस्थाएं कहा हैं, दुकानदार है तो क्या उसी का परिवार, दुकानदार एक परिवार खाली पीता है क्या? हो सकता है गलत हो आरोप, लेकिन विपक्ष का आरोप तो यही है। अरे आरोप है तो आरोप लगाने से क्या होता आरोप है? गलत है। गलत है। आरोप ऐसा लगाइए ताकि दुकानदार भी सुधर जाए और पीने वाला भी सुधर जाए, ऐसा आरोप लगाइए। जैसे देखा आपने यहाँ कुछ लोग थे और दोनों तरह के राय, कोई गलत ठहरा रहा है, कोई ना सही ठहरा रहा है, कोई विपक्ष को गलत ठहरा रहा है। आज के लिए बस इतना ही।